राजेंद्र जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फूलन देवी की मूर्ति के यहाँ आपके भगवान तो संजय निषाद हैं, आपके समाज के। और उसके बाद संजय निषाद कह रहे थे कि हमारे भगवान तो योगी मोदी हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बहन फूलन देवी के मूर्ति के नीचे आकर के डेली मेरा काम है उनका आराधना विनती करना। हे बहन फूलन देवी, कब मेरे समाज में जागोगी? कब तुम देवी देवी रूप अवतार धरोगी, दुर्गा रूप अवतार धरोगी, चंडी रूप अवतार धरोगी? और संजय निषाद हमारा भगवान नहीं था, आरक्षण दिलवाने वाला भगवान था। उस समय आरक्षण दिलवाने वाला भगवान था। आज जब ये भाजपा में जाकर विलीन हो गया, पैसा पर बिक गया, तब ये हमारे समाज का शैतान हो गया। मेरी समाज भगवान नहीं मांगती थी, तब आरक्षण दिलवाने का मुद्दा लेकर आया था तब, और ये समय उसको शैतान समझ ली है। अरे तो आप लोग को आरक्षण नहीं मिला तो क्या वो खुद मंत्री बन गए और उनके बेटे विधायक बने हैं ना, जीते हैं ना? जी हाँ। और उसके बाद अपने बेटे के अलावा शायद और किसी को टिकट भी आपके समाज में नहीं दिया? नहीं नहीं, अब अपने समाज में दिया। एक डॉक्टर साहब, मुगल सराय के डॉक्टर साहब थे, उनके दिए। और तमाम डॉक्टर साहब से भी पैसा लिए। पैसा ले लेकर सबको सारी सीटों को बेचने का काम किए, अपने लोगों को लड़ाने का काम, पैसा भरने लिए। जैसे बहन मायावती का काम था कि खाली चमार को बिरादरी को पैसा से नहीं टिकट देती थी, अन्य बिरादरी के कोई भी जाता था तो पैसा लेती थी। ये आदमी तो ऐसे निकले कि अपने समाज से भी पैसा लेने का काम किए। ये पैसा से जरूरत है, समाज से मतलब नहीं है। जब तक समाज को बहका कर लूट ले, ये फट जाएगा। एक दिन न एक दिन इसका पेट फटेगा, समाज इसको ठोकर मार देगी। अरे तो क्या हुआ, जाति के नाम पे वोट पड़ता है, वोट मिल रहा है। नहीं, अब नहीं पड़ेगा, अब नहीं पड़ेगा, अब नहीं पड़ेगा। जो कि आरक्षण प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार, दोनों जगह सरकार, आरक्षण तो खत्म होने जा रहा है। आरक्षण तो खत्म होने जा रहा है, अब कहाँ वोट मिलेगा? अब तो अब लोगों के हाथ में कटोरा मिलेगा। ऐसे के साथ में लिया अब तो नौकरियां खत्म हो रही, तो आरक्षण का क्या तो करना है? वही आरक्षण खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गई, नौकरी खत्म हो गई। अब तो मनुवादी व्यवस्था होगी। अगर पुनः मोदी जी की पुनः सरकार अगर 24 में बनेगी, तो मेरा विश्वास है, मैं फूलन देवी की बहन फूलन देवी की मूर्ति के सामने कर रहा हूँ, 24-25 में मनुवादी व्यवस्था हो जाएगी, सारा धारा शाही हो जाएगा, फिर मनु व्यवस्था लागू हो जाएगी। अरे महाराज, आप तो जातिवादी लग रहे हैं, देशद्रोहियों जैसी बात कर रहे हैं। जातवादी नहीं बोले हैं, मेरा सनातन धर्म था। जब सनातन धर्म मेरा था तो न जात न पात न कोई धर्म नहीं था, न नीच न ऊंच, कोई नहीं था। एक एक समान सब लोग थे। लेकिन हिंदू धर्म का स्थापित किया, मनु जी ने स्थापित किए। हिंदू धर्म का स्थापित करके जात पात ऊंच नीच का खाई बना दिए। अगर हम हिंदू हैं, अगर हिंदू हैं तो एक जगह बैठकर पानी आप अदाना क्यों नहीं कर रहे हैं? एक जगह बैठ के बात करने हो नहीं। लेकिन ऊंच नीच की बात कहाँ से होती है? अगर मुसलमान है तो एक जगह बैठ करके बात कर लेगा, एक जगह बैठ के खानी भी। अगर सिख है तो एक जगह बैठ के पानी पी लेगा, एक जगह बैठ के खाना खा लेगा। ईसाई है तो एक जगह बैठ के पानी पी लेगा, एक जगह खाना खिला। लेकिन हिंदू में अगर हम हैं तो हमारे में भिन्न भिन्न भावना कहाँ है? अरे महाराज, तो हिंदू धर्म की कुछ परंपराएं हैं, आप लोग उसको क्यों तोड़ने पे लगे? हिंदू हम नहीं तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं। हिंदू धर्म की परंपरा है, हिंदू धर्म स्थापित है हमारा अनारों से हमारा याद है, अनारों से है हमारा सनातन धर्म। वेद रामायण शास्त्र कहता है, मैं लिखा हुआ चीज से चल रहा हूँ। वेद रामायण शास्त्र बोल रहा है कि सनातन धर्म है, तो उसको मैं मान रहा हूँ। हिंदू धर्म को वो कहीं वेद शास्त्र दर्शाया नहीं है, इसलिए नहीं मान रहा हूँ। अब चलिए, ये सब बातें छोड़िए। अच्छा ये बताइए, नौकरी तो बहुत मिल गई होगी, 2 बार से बीजेपी की सरकार बन रही है। नौकरी तो जीरो पर हो गया। वो तो अखिलेश की देन है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे कि मेरिट पर भर्ती लिया, नहीं तो मेरे समाज का कहीं उत्तर प्रदेश में एक थाने पर सिपाही बोहनी नहीं होती थी, एक सिपाही नहीं लौकता था। लोग तरसते थे, अब तो दरोगा भी लौक रहे हैं। मेरिट वाली भर्ती में दरोगा और सिपाही तमाम हमारे हर थाने पर। कोई जिला में ऐसा थाना नहीं है कि बिंद समाज का, निषाद समाज का बेटा अगर सिपाही नहीं तो मेरे समाज का तो बोहनी नहीं होती थी। तो अब क्या करेंगे? लोग भक्ति में लीन हैं, भक्त हैं, आपको नौकरी की पड़ी है। आप जैसी बातें तो देखिए, देशद्रोही लोग करते हैं, जातिवादी लोग करते हैं। नहीं, हम द्रोही नहीं है, हम सत्य बोलेंगे तो द्रोही कहे जाएंगे। अरे महाराज, आप बोल रहे हैं ना देशद्रोही नहीं हाँ। है, लेकिन जिसकी सरकार है, जिन लोगों ने सरकार बनाया है, वो तो आप जैसे लोगों को देशद्रोही बोलते हैं। अरे हम देशद्रोही क्या बना रहे हैं? मुझको गोली मरवा सकती है सरकार, सत्य बोलने पर गोली मरवा सकती है, इनकाउंटर करवा सकती है। लेकिन पूजा पाठ
पूजा पाठ करना, पूजा पाठ का विरोधी नहीं है, लेकिन हमको पूजा पाठ सार्थक करना चाहिए, असार्थक नहीं। पूजा पाठ सार्थक होना चाहिए, असार्थक नहीं। पूजा से शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, लेकिन आज तक हमारी छोटी बिरादरी आज तक असार्थक पूजा की है, सार्थक पूजा नहीं की है। जो जो हमारे राजा महाराजा हमारे पूर्वजों का हत्या किया है, अपने देवता बना है, उन्हीं का पूजा किया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कर्म ही धर्म है? हाँ, कर्म धर्म है, भगवान नहीं है कोई। कर्म करेंगे वही भगवान है, इंसान भगवान है। हर युगों में द्वापर में भी, त्रेता में भी विष्णु भगवान थे, जिंदा पूजे गए थे। द्वापर में भी कृष्ण भगवान थे, जिंदा पूजे गए थे। और त्रेता में भी राम भगवान थे, जिंदा पूजे गए थे। पत्थर की मूर्ति नहीं पूजी गई थी, लेकिन कलयुग में आज भी जिंदा भगवान है। अगर जिंदा लोग की पूजा करेंगे तो कुछ मिलेगा। अब पत्थर की मूर्ति पर सर पटक के मर जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। यही सत्य है हमारे तरफ से। अब आपने कृष्ण का नाम ले लिया, तो मैं जहाँ तक देखा हूँ और पढ़ा भी हूँ, हमने महाभारत देखी है और गीता में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहुत ज्ञाता तो नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी जाति आधारित और धर्म आधारित धर्म की बात तो नहीं की। उनका तो पूरा महाभारत देखिए शुरू से लेकर, तो कर्म आधारित धर्म की बात की है उन्होंने। अच्छे कर्म और बुरे कर्म, इसी की लड़ाई थी ना महाभारत में। जी जी। हाँ, लेकिन ये भी देखे होंगे कि जरासंध, कंस का साला जरासंध, उनको द्वारकापुरी से दौड़ाया, तो भागते भागते सिंगवेरपुर में, द्वापर में सिंगवेरपुर के राजा हमारे एकलव्य राजा थे, वीर एकलव्य राजा थे। और द्वारकापुरी से लखेदे तो सिंगवेरपुर में भागे, जरासंध लखेदे तो सिंगवेरपुर में आए और कहे कि भैया मेरी जान बचा दो, आपके बाबू से हमारी बाबू की बनती है। तो भगवान एकलव्य ने बाहर निकला, जरासंध डर के भाग गया, कहा कि अब पार नहीं पाएंगे। और एकलव्य ने कहा कि चल आपस चले जाओ, मेरे शरण में आ गया। जान बचाए, किस की जान बचाए? वही कृष्ण ने भगवान हमारे एकलव्य भगवान को पीछे से वार कर करके हत्या की है। नहीं, आप फूलन जी को इतना अपना आदर्श मानते हैं, दिखाइए फूलन जी की मूर्ति दिखाइए। आप फूलन जी को इतना अपना आदर्श मानते हैं, तो ये बताइए संजय निषाद जी ने, उनकी जो हत्या हुई थी 25 जुलाई को, अभी 2 दिन पहले ही, संजय निषाद जी ने श्रद्धांजलि तक क्यों नहीं दी फूलन जी को? ओ श्रद्धांजलि देंगे तो बीजेपी के लोग उनको निकाल के बाहर कर देंगे। 11 विधायक उनके हैं, 11 विधायक बीजेपी के हैं। और वो जो संजय निषाद की पार्टी से जीते हैं वो बीजेपी के लोग हैं। एक लड़का उनकी पार्टी का है, एक लड़का उनका संजय का लड़का पार्टी का। 10 विधायक भाजपा में चल जाएंगे। जैसे मुकेश सहनी के साथ में सारे विधायक चल गए और मंत्री बत्ती छीट गई, उसी तरह से खत्म हो जाए, मजबूर है वो तो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए जैसे कहेगी भाजपा वैसे करेंगे। उनके कहाँ हिम्मत है भाजपा के खिलाफ बोलने का, आरक्षण मांगने के कहा। अगर आज कहें कि गरज के कहेंगे आरक्षण चाहिए, मार के थपड़ा लाते से मार के भगा देंगे। उनकी औकात कहाँ है? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि संजय निषाद जी ने आपके बिंद मल्लाहों को गुमराह किया गुमराह आरक्षण के नाम पर? गुमराह करके चोर निकला, वो चोरी कर दिया, हमारे समाज को बेच दिए। समाज को तो बहुत बढ़िया उत्थान हुआ। समाज को उसकी प्लानिंग से कठवा मोड़ कांड हुआ था। कठवा मोड़ संजय निषाद की प्लानिंग से कांड हुआ था। जिस जिला में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आया, एक घिनौना काम ने इस आदमी ने कराया, लोगों को बहका कर घिनौना काम कराया, अगरवा करके अचानक सिपाही की हत्या हुई। कम से कम 500 लोगों का घर पिटा गया, हजारों लोगों का घर पिटा गया, और कोई गुहार करने वाला नहीं था। वही सपा के नेता 10 जनवरी को 10 जनवरी के धरना प्रदर्शन किया, तब जाके राहत मिली। अच्छा, वो एक स्टिंग ऑपरेशन भी संजय जी का चुनाव से पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो बोल रहे थे कि थाना में आग लगवा देंगे, हत्या करवा देंगे। तो आप बता रहे हैं कि कठवा मोड़ पर जो हत्या हुई थी उन्हीं की प्लानिंग थी, तो ये तो बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, वो तो हाँ, और ऐसी रणनीति बना दिए थे। वो संजय निषाद ने ऐसा कहा सही कहा। वो ऐसा लोगों को तैयार कर दिए थे कि उनके खातिर, आरक्षण खातिर मरने जीने के लिए तैयार हो गए लोग। मरने जीने के लिए वो थाना भी फुकवा देते। ऐसा बात नहीं, वो सही बोले कि नहीं मैं थाना फुकवा दूंगा, ये करा दूंगा, हत्या करा दूंगा। ऐसे लोगों को पागल बना दिए थे आरक्षण के नाम पर कि हम मर जाएं लेकिन मेरे बेटा को आरक्षण मिल जाए। तो आरक्षण मिलना चाहिए। अभी 2 बार से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी। अब नहीं मिलेगी, अब तो आरक्षण खत्म हो रहा है। संजय निषाद कहाँ दिलवा पाएंगे? अपने खत्म हो जाएंगे, आरक्षण के चक्कर में अपने गए, अपने खत्म हो जाएंगे।
तो आप लोग के लिए क्या ज़रूरी है? संजय निषाद का ज़रूरी है रहना या आरक्षण ज़रूरी है? हमारे लिए आरक्षण जरूरी है। आरक्षण आरक्षण से हमारा बहुत बढ़िया लाभ होगा, इसलिए कि हमारा लड़का जो पढ़ेगा तो उसमें नौकरी मिलेगी। 50% तो आरक्षण मिलेगा छोटी जात को। 50% आरक्षण, 27 हमारा बैकवर्ड में है, तो 27 में अगर मान लीजिए या हीरा बटकुल हो रहे हैं तो दुइयों को हमारे आईएएस होंगे, एको को होंगे। 27 में एको तो को अब तो होंगे। बीजेपी की सरकार है, तो अहिर कहाँ से तो होंगे? अब वही तो तो म आरक्षण में खत्म है ना। तो अब तो भेदभाव या जो पक्षपात का आरोप लगता था, उसकी तो संभावना है नहीं। नहीं नहीं। अभी आप लोग को नौकरी मिल जानी चाहिए। हाँ, अब कहाँ मिलेगी? न नौकरी मिलेगी कि कटोरा लेके भीख मांगने को मिलेगा महाराज। ठेली ठेला कुल लखेदल गया। ठेला पर भी रोड पर नहीं बेच सकते हैं आप। गेहूं चावल मिल रहा है, खा रहे हैं, थपोरी बजा रहे हैं। बार जोगी जी की उनकी देन है कि हम लोग को खिला रहे हैं, कि इसलिए खेती बाड़ी है नहीं हम लोग की। रोजी रोजगार से क्या मतलब? खाने को मिल रहा है, गेहूं चावल मिल रहा है। तो खाने जीने से काम चल जाएगा या पढ़ाई-लिखाई और भी काम ज़रूरी है? पढ़ाई क्या जरूरत है? जब खाने की आदत हमारी पड़ जाएगी तो पढ़ाई कहाँ होगी? ये तो हमको आदत डाला जा रहा है ना, मजबूर किया जा रहा है, आदत डाला जाए। एक पिक्चर होगा, अमरीश पुरी था, उसने कहा कि हराम का खाने का आदत इन सबों को डालो। हराम का आदत डाल दो, एक दिन अंगूठा लगा के सारा ले लूंगा। इसी तरह से हराम का खाने का आदत डाल रहे हैं जोगी जी। ये सरकार को ऐसा नहीं करना है, हराम का खिलाना नहीं चाहिए। ये सरकार को कहना चाहिए, दबाव बना चाहिए कि मेहनत करके जियो, हराम का जिन खा कर जियो, लेकिन ये हराम का खिला कर आदत डाल। तो हर हाथ को रोज़गार चाहिए। हर हाथ को रोजगार चाहिए। हर हाथ को रोजगार चाहिए, महिलाओं को रोजगार चाहिए, बेटी बेटा को रोजगार चाहिए। बिना रोजगार का ये देश में ये इतनी बढ़िया जनसंख्या, कोई जीने वाला नहीं तो अपने अपने को मांस खाने लगेंगे। आप तो महाराज कमेरावादी कर्म करने वाले लोगों की तरफ बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम भाई मेहनती हैं, मजदूर हैं। हम मजदूर हैं, हमको मजदूरी चाहिए। कहीं मजदूरी मिल रही है? 1200 रुपया 1500 रुपया टाली सीमेंट है, बालू है। कहीं मजदूरी कोई काम नहीं कराएगा तो मजदूरी हमको कहाँ से मिलेगी? हम कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे? मजदूरी नहीं मिलेगी। अगर सस्ता रहता सीमेंट तो काम लोग कराते तो मजदूरी मिलती। मजदूरी भी नहीं न मिल रही है। अगर सस्ता रहता तो काम कराते तो मजदूरी मिलती। मजदूरी करने अब तो तमाम किस्म का मशीन चल दी है। एक मशीन 100 लेबर का काम कर रही है। कहाँ से लेबर कटेंगे? तो ठीक है, राशन मिल रहा, अभी आप लोग को बाकी सब्जी, प्याज, लहसुन या जो भी कपड़ा, मकान, इसकी जो ज़रूरतें हैं आप लोग की, आप लोग कमाइए। नहीं, नमक है ना, नमक है, उसे नमक से खा लेंगे। नमक से खा लेंगे। का नाम से चना है। अरे काम चना काम नहीं नहीं, चना है ना। काम नहीं मिल रहा क्या अरे जो? काम कहाँ है? अरे काम थोड़ा बहुत मिलेगा तो आलू खरीद लेंगे, आलू चना का छोला बना लेंगे और रोटी से खा लेंगे, और नहीं तो नमक से खा लेंगे। तो आप लोग मतलब काम चाहिए। काम चाहिए, मुझको काम चाहिए, काम चाहिए। अगर काम हमको अन्न जिंदे, हमको फ्री का राशन नहीं चाहिए, मेहनत का राशन चाहिए। मेहनत का राशन चाहिए, फ्री का राशन नहीं चाहिए, लेकिन काम चाहिए। तो एक खबर आई थी कि मतलब प्रदेश में 2 लाख बच्चों की जो प्राइमरी के बच्चे हैं, 2 लाख बच्चों को किताबें नहीं है और सरकार के पास बजट भी नहीं है उनको किताबें देने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी है, सरकार को देना चाहिए या ठीक कर रही? अरे ये तो प्राइमरी स्कूल बंद कर देना चाहिए सरकार। साहब सीधी सीधी बात कर रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। प्राइमरी स्कूल इसलिए बंद कर देना चाहिए, अगर अमीर की लड़का अगर प्राइमरी में नहीं पढ़ रहा है तो ये हम लोग को भिखारी बनाने का काम है। भिखारी, अगर अमीर का लड़का पढ़ रहा है तो पढ़ाई सही होगी। अमीर का लड़का बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा लड़का कटोरा लेके भीख मांग रहा है, कटोरा संभाला खिचड़ी के लिए दौड़ रहा है, और ड्रेस पहरा दिया जा रहा है, और मास्टरों का 70,000 रुपया तनख्वाह है, और 70,000 पढ़ाई कुछ नहीं है। कंपटीशन पर उनकी तनख्वाह दिया जा। सरकार से मेरा अनुरोध है, अगर मैं कहता हूं दवा से, कंपटीशन पर प्राइमरी स्कूल में कंपटीशन पर उनकी तनख्वाह बांध दीजिए। जो लड़का स्कूल का कंपटीशन में निकलेगा वो मास्टर की तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। देखिए शिक्षा बढ़ जाए, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में तो जो सरकारी स्कूलों में ही बच्चे अच्छा नंबर ला रहे हैं और जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, वो भी सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ पढ़ाई अच्छी होने लगी है। चूंकि केजरीवाल की सरकार है ना, केजरीवाल अच्छा व्यवस्था दी है। जो प्राइमरी की व्यवस्था केजरीवाल ने दे दी है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं कभी मिल सकती है। अच्छा व्यवस्था दी है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो केजरीवाल रगड़ दे रहे हैं। केजरीवाल की सरकार है।
अच्छा, एक नारा बहुत चला था, बहुत हुई महँगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम्म, तो अभी क्या महँगाई खत्म हो गई या कुछ है? बढ़ गई। अब तो बढ़ 40, गई? हाँ, 40 रुपया किसान भाई ने कहा कि हमारा गेहूं चाउर सस्ता बिक रहा है, तो 22 रुपया बिक रहा है। पूंजीपति ले रहे हैं, मोदी जी के लोग ले रहे हैं और वही फिर सरकार खरीदेगी 40 रुपया और वो बेचेगी 40 रुपया, फिर हमको भी 40 रुपया में महंगाई तो बढ़ जाएगी। महाराज आप सरकार के खिलाफे सब बात कर नहीं, रहे हैं। खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं साहब, महंगा ले रही है तो महंगा बेचेंगे। अगर बनिया अगर महंगा ले रहा है तो महंगा बेचेगा ना। तो महंगा सरकार को खरीदना है चाहे हमको खरीदना है, पब्लिक खरीदे चाहे सरकार खरीदे। अरे भाई सरकार खरीदेगी तो हमको फ्री में देगी, तो महंगा सरकार को भी पड़ेगा। अगर हम खरीदेंगे मेहनत से तो हमको भी महंगा पड़ेगा।